हाय सो आई एम बैक। ओके, तो पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दिया एंड जो रिस्पॉन्स था वो वॉज अनएक्सपेक्टेड। मतलब पहली बात तो मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था मैं अपलोड कर दूँगी। दूसरी बात मुझे ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लाइक कमेंट्स। मतलब इट वाज अ ग्रेट, आई वुड से ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर मी। तो या आई एम हैप्पी, इसीलिए मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने को आ गई। पता है क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब मैंने डाला था, मैंने शायद उसको शूट पहले करा था, डाला शायद 2 दिन बाद है। सो मैंने उसको शूट करने के बाद मैंने 2 दिन काम ही नहीं किया। पता नहीं मैं किस जोन में चली गई, किस आलसपन में चली गई थी। सो आई डिडंट डिड एनी वर्क राइट। फिर उसके बाद मैंने वो डाल दिया। एक दिन मैंने चुल चढ़ी और मैंने डाल दिया। उसके बाद आई रियलाइज्ड कि थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे काम करना पड़ेगा ताकि मैं आगे भी कुछ डाल सकूँ। उसके बाद जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया। खैर, तो है, मैंने काम तो किया, बट वो कितना, मतलब ज़्यादा नहीं है दिखाने को, बट आज मेरे पास बोलने को बहुत कुछ था। मतलब तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं। वैसे मुझे आज रिकॉर्ड नहीं करना था, मैंने सोचा यही था कि मैं आज रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आई रिकॉर्ड ऑन 16th। हाँ 16th, और मैं 16 के हिसाब से ही काम भी कर रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ अभी। तो आधी रात बैठे मेरे मन में पता नहीं क्या चलता रहता है, तो अभी मेरे मन में आई कि चलो करते हैं शूट। सो आई एम डूइंग इट अगेन। एंड फिर से आधी रात, एक्चुअली सुबह हो चुकी है, बट ठीक है, कोई सो रहा है इसलिए मैं शांति से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। सो रही बात पढ़ाई की बात, तो मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो मैं बैकएंड और डीएसए पढ़ रही थी। मतलब डीएसए और बैकएंड, मुझे ये 2 चीज़ करनी थी, प्लस वेबसाइट वाला भी काम करना था। तो बैकएंड मैं बहुत ठीक ठाक पढ़ रही हूँ, टच वर्ड। लाइक मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मैं इतना अच्छा बैकएंड पढ़ लूँगी। तो और मुझे तो ठीक ठाक इंटरेस्ट भी आ रहा है, बाकी तो देखते हैं, काम करने पड़ेगा। तो या मैंने एक सीरीज़ थी, प्लेलिस्ट थी, वो मैं फॉलो कर रही हूँ। उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ पढ़ाई है एंड उसमें ना मुझे कुछ डाउट्स हैं। लाइक मैंने पढ़ रही हूँ, जैसे उसमें उन्होंने नोड जे एस, एक्सप्रेस जे एस, हाँ, ई जी एस, ऑल दैट, शायद एक ही होता है, नहीं नहीं अलग होता है, सॉरी। हाँ, ई जी एस, एक्सप्रेस, नोड जे एस एंड मोंगो डी बी एंड मोंगूज, जो कि मोंगो डी बी का शायद कोई पार्ट है, हाँ पार्ट है, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ा है तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, सो प्लीज़ इग्नोर इट। तो ये सब उसने एक ही प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, बट आई फील ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है और लोग इस पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और मैंने इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था खुद पे। तो अभी मैंने ChatGPT से कन्वर्सेशन करी है थोड़ी देर पहले। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लेक्चर देखा था, तो उससे पहले मैंने कन्वर्सेशन की थी कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जहाँ मैंने देखा था, जहाँ मैम कह रहे थे कि अगर तुम्हें डीएसए करना है तो C++ या जावा में करो, एंड मैं पाइथन में कर रही हूँ, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो क्या मुझे नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी, मतलब एंड मेंटर करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास, कोई गाइड नहीं है। कॉलेज में जाके ट्राई कि मैं टीचर से जाके बात करूँ, बट अब भी नहीं है। तो मैंने ChatGPT से पूछा। सो या उसने मुझे रेकमेंड जो जो किया, आई टेल यू। पहले मैंने पूछा कि बैकएंड में मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, क्या मैं सही पढ़ रही हूँ। तो उसने ऐसे बताया कि हाँ तुम ठीक ही कर रहे हो, तुम्हें इसमें मैंने उसको 2 ऑप्शन दिए थे कि क्या मैंने जितना बैकएंड पढ़ा है और मैं उससे एक प्रोजेक्ट बना के, क्या मैं बैकएंड छोड़ दूँ और आगे AIML में मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, या फिर मुझे बैकएंड में ही डीप डाइव जाना चाहिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ऐसा कुछ। तो ही सजेस्टेड मी, लाइक ChatGPT सजेस्टेड मी कि मुझे बैकएंड ही कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से, AIML के लिए भी टाइम है। एंड मतलब मेरा गोल तो देखो ऐसे था कि मैं बैकएंड पढ़ लूँ ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाए। सो आई गेस मैंने इतना तो पढ़ लिया, मतलब मुझे बेसिक्स आता है, अगर मैं क्लासेस ठीक ठाक, और जो कि मैं करती भी हूँ, ठीक ठाक अटेंड करूँगी तो मेरे शायद आ जाएंगे ठीक ठाक नंबर। तो नाउ आई थिंक आई शुड मूव इनटू AIML, बट उसने कहा नहीं अभी मत जाओ AIML पे, इसमें करो ताकि। और वैसे मुझे शायद बात उसके बाद मैं कन्विंस भी हो गई थी कि भाई इंटर्नशिप वगैरह भी अगले साल चाहिए, तो इसीलिए मोनस्टेक पे पूरा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि आई फील यहाँ से इंटर्नशिप्स या जॉब्स तो नहीं, इंटर्नशिप्स मिलना ईजी होता है कंपैरेटिवली। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी मेरा गोल बैकएंड है। प्लस एक और चीज़, मेरे से बैकएंड और डीएसए के लीड कोड के क्वेश्चन एक साथ नहीं हो रहे। मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने एक हद तक मतलब मतलब मेरे पास ना एक शीट है जो कि मैंने सर ने दी थी, तो आई वॉज डूइंग दैट। और उसमें क्या हो रहा था, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लिए थे, बट मेरे
स्टैक के क्वेश्चन, लिंक लिस्ट, रिकर्जन और सॉर्टिंग, इन 4 टॉपिक्स में मेरे क्वेश्चन बचे हुए थे एंड आई वाज कैलकुलेटिंग कितना क्या कुछ होगा। तो 150 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। मैंने जो बचे हुए क्वेश्चन वो कर लिए। तो मैं ठीक है करना स्टार्ट किया, मैंने सॉर्टिंग कर लिया। जब मैं स्टैक पे आई ना तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं बस मतलब मैं बस सबमिट करने के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। तो अभी इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने बहुत सुना भी है कि हमें 2 चीज़ें पैरेलल नहीं करनी चाहिए एंड आई रियलाइज इट कि नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं बैकएंड ठीक ठाक कर लूँगी, पूरी प्लेलिस्ट कर लूँगी। मतलब वो 20 मिनट की कुछ की वीडियो है, सॉरी 20 वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में। तो 20 वीडियोस करूँगी, प्रोजेक्ट्स करूँगी और थोड़ा बहुत यूट्यूब एक्सप्लोर करूँगी कि अगर मैंने कोई टॉपिक्स छोड़े हैं तो मैं वो पढ़ लूँ उसमें। तो और जब ये मेरा बैकएंड हो जाएगा तब मैं कम्प्लीटली डीएसए पे शिफ्ट हो जाऊँगी और डीएसए के क्वेश्चन करूँगी। बीच बीच में स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए आई डू एक आधा क्वेश्चन हर रोज़ करती रहूँगी। एक आधे से ज़्यादा भी कर लूँगी क्योंकि कुछ ब्रूट फोर्स के भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यस। तो और मेरे को था 250-300 के क्वेश्चन करने चाहिए। तो देखो 150 तक तो आई हैव क्वेश्चन, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस निकालने के लिए और सोचिए मैं कहाँ से क्या क्वेश्चन करूँगी, वो मुझे फिगर आउट करना है। तो लेट्स सी कितना होता है। तो हाँ, ये तो था मेरा अकेडमिक वाइज। और रही बात वेबसाइट की, एक वेबसाइट पे मैं काम कर रही थी, वो मैंने पूरा वाइब कोडिंग करके करी है, वेबसाइट बनाई है क्योंकि मुझे अपने रिज्यूम में डालनी थी, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड थिंग बट आई एम डूइंग इट। तो उस वेबसाइट पे काम चल रहा है, वो थोड़ा सा रहता है उसका, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। बेसिकली मैंने उसका सब लेयर वगैरह सब रेडी कर दिया। आई हैव टू जस्ट यू नो क्या कहते हैं, हाँ बस डाटा डालना है, जो एक्चुअल डाटा है कि एक्चुअल, क्योंकि वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है एंड उसमें जो वर्क है जो उन्होंने किया है वो मुझे डालना है। तो उस पर थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम करके उस इंसान ने, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है डालना। खैर तो मैं हाँ वो डाल रही हूँ। और वो मैंने 2 दिन जब से मैंने बैकएंड और डीएसए पढ़ना स्टार्ट किया मैंने वो छोड़ रखा है और मैं पहले वही करा करती थी। तो हाँ मतलब मैं मेरे को व्हाट आई फीलिंग ना कि मैं 2-3 चीज़ें पैरेलली नहीं कर सकती हूँ। एक में कंसंट्रेट करके एक में अच्छे से कर सकती हूँ। वो वेबसाइट मैं बहुत ठीक ठाक कर ली थी, फिर मेरे बैकएंड की चुल हुई। अब मेरे बैकएंड की ही हुई है, तो देखते हैं कब तक मेरे बैकएंड की चुल रहती है और मैं कब तक वो करती हूँ। लेट्स सी, आई होप। मैं बहुत दिमाग खपा के भी कर रही हूँ, बट आई एम डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग इट टू। सो या काम करने में मज़ा आ रहा है फाइनली। घर आके, वहाँ तो मज़ा आता नहीं था। तो या मैं कर रही हूँ। एंड एक जो मैंने उसमें बात की थी फिटनेस वाला, तो फिटनेस वाला मेरा सही जा रहा है, ठीक ठाक जा रहा है। मतलब मैंने बस एक दिन 10,000 स्टेप्स नहीं किए थे, बाकी मैं रेगुलरली कर रही हूँ। उस दिन के बाद वो एक दिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि बारिश आ गई थी, तो बस मैंने, बारिश आज भी आई थी बट आज मैंने कर ली क्योंकि आज मैंने बाहर का उल्टा सीधा खा लिया था। सो या मैं मतलब ये है ना, डाइट वाइट तो मुझसे होती नहीं है, तो मुझसे चलवा लो, कितना चलवा सकते हो या मतलब वो करवा लो। तो यस, डाइट मैं हॉस्टल में जाकर कर लूँगी, वहाँ पे खाना तो अच्छा होता नहीं है, तो डाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो हाँ बस इतना ही था, इतनी अपडेट नहीं थी। और जो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, वो उसकी बहुत खुशी हुई थी, तो बस वो बताना था कि आई एम सो हैप्पी। एंड या मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं अच्छे से करती रहूँगी एंड आई होप सो रिजल्ट भी अच्छा है। और हाँ, और प्लस पता है मेरे को आई फील कि मेरे को रिजल्ट से ना इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, मतलब व्यूज़ वगैरह से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा निकल गया। तो या रिजल्ट से डिटैच रहना चाहिए, बट अब शायद मैं ना रह पाऊँ क्योंकि पहला मैंने देख लिया। आई ट्राई कि मैं डिटैच रहूँ ही, क्योंकि आई गेस डिटैच रहने से अच्छा होता है, आई फील। या सो दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज द होल अपडेट। अब मैं नेक्स्ट अपडेट देखती हूँ कब दूँगी, जब शायद मैं एक आधा प्रोजेक्ट बना लूँगी तब, या देखते हैं, लेट्स सी। अभी क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें डिसाइड की थी कि ऐसे अलग से करना है, ऐसे ये करना है, तो बस मैं एक्सप्लेन बताना चाहती थी कि हाँ मैंने ऐसे डिसाइड किया और ऐसे मैं कर भी रही हूँ। तो या एंड या बाय द वे लीड कट में मेरे पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही ठीक ठाक आई गेस माइलस्टोन है। मुझे नहीं पता ये ठीक ठाक है नहीं, क्योंकि मेरे साथ के बच्चे लाइक मेरे बैचमेट्स दे आर लिटरली ऑन द 400 क्वेश्चन, मतलब उसने 400 के आसपास कर लिए, 300 कुछ थे। तो या तो मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है, बट फिर साथ में मोटिवेशन भी फील होता है कि मुझे भी करना है। तो या ऐसा हो गया, अब बस इतना ही था। आगे देखते हैं, जो भी कुछ अपडेट होगा आई विल टेल यू। बाय बाय।